गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाउ टू मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे पहले आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रैक्शंस पे तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा मिक्सड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये वाली जो फॉर्म है आपकी लिखी हुई है ये एक मिक्सड फ्रैक्शन है और आपका जो इधर लिखा हुआ है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्सड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली इसमें मल्टीप्लाई करनी है और जो आपका ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसे आपको प्लस करना है। 3 6 जा 18 और 1 19/6। इसकी जो फ्रैक्शंस होते हैं उनकी वो 3 तरह के हम लोग लिखते हैं। एक होता है मिक्सड फ्रैक्शन जो ये वाली फॉर्म है, ये आपका इम्प्रॉपर लिखा है। एक इसके अलावा एक फॉर्म और होती है जो होती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। 19/6 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि इसमें आपका जो 19 है वो बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल होगा तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमेशा हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में से कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर थ्रू ऑल फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शंस। मीन्स आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, अब दोनों आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गए। तो आप कैसे करेंगे? आपको करना क्या है, जो आपके न्यूमरेटर है न्यूमरेटर के ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई में कभी भी एलसीएम लेके सॉल्व नहीं किया जाता। एलसीएम केवल आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई में सिंपल मल्टीप्लाई जैसा हम करते आए हैं, न्यूमरेटर के ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर में। और जिस फ्रैक्शन में नीचे कुछ भी नहीं लिखा होगा उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? 1। सिंपली आप उसके नीचे 1 लिख लीजिए। 1 लिखेंगे और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3 की आप 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 3 11 जा 33 और नीचे आपका आ जाएगा 7, 33/7। नेक्स्ट है रिड्यूस प्रोडक्ट टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। अब आपने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया लेकिन आपको इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लोवेस्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? लोवेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि जब आपका फ्रैक्शन किसी भी एक सेम नंबर से डिवाइड ना हो तो वो फॉर्म आपकी लोवेस्ट फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है 7/35 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 के नीचे कुछ भी नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद आप ये देख रहे हैं कि जो 35 और 25 है वो दोनों 5 से डिवाइड हो जाते हैं। 5 5 जा 25, 5 7 जा 25। तो आप इसे यहीं पे डिवाइड कर लीजिए। अदरवाइज़ आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप 7 की 25 में मल्टीप्लाई कीजिए, जैसा अभी ऊपर बताया, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, और फिर आप डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि ये जो आपका साइन लगा हुआ होता है इसका मतलब डिवाइड करना होता है। अगर आपने इसे यहीं पे रिड्यूस कर लिया तो इससे क्या होगा, आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाएगी और आप बहुत आराम से इसे कर पाएंगे। 25 कब डिवाइड करेंगे? 5 हो जाएगा और नीचे जब करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 5 जा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि नीचे भी आपका 7 है, ऊपर भी 7 है। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर 5 1 जा 5 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द टर्म ऑफ का मीन्स क्या होता है? कहीं पे आपने देखा होगा लिखा होता है 1/2 ऑफ 40 है, तो ये ऑफ क्या होता है? ऑफ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। ऑफ रिप्रेजेंट मल्टीप्लिकेशन। ऑफ का साइन हटाइए, सिंपली मल्टीप्लाई लगाइए। ये वाला साइन जो नीचे लगा होता है लाइन, ये फिर से डिवीज़न को शो करती है। 48 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 24। सेम यहाँ पर हमने किया है 5/9 और 45 लिखा हुआ है। 5/9 के आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन ऑफ हटाइए, हमेशा ऑफ का साइन हटा के मल्टीप्लाई लगाइए। फिर से आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 की 45 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसे 9 से डिवाइड कीजिए। इससे इजी क्या है कि आप 45 को यहीं पर डिवाइड कर लीजिए 9 से। 9 5 जा 45 और 5 5 जा 25। याद रखिएगा ऊपर वालों की हमेशा मल्टीप्लाई होती है और जब नीचे से ऊपर करते हैं तो हमेशा डिवाइड होता है। सेम न्यूमरेटर्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, न्यूमरेटर से जब डिनोमिनेटर करते हैं तो वो हमेशा डिवाइड होता है। जैसे एक क्वेश्चन और है 1/6 ऑफ 54। 6 9 जा 54, तो आपका यहाँ पे 6 से जब 54 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 9। हमेशा याद रखिएगा ऑफ का हटाना है, मल्टीप्लाई को लगाना है। और अगर इससे ज़्यादा भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लीजिए आपके न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो सिंपली आप
ध्यान रखिए, न्यूमरेटर्स की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। अदरवाइज आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे डिवाइड भी कर सकते हैं। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगी, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड हो सकता है। ओके क्लास।